एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा दोस्तों कि इस वक्त कौन सी हमारे बहुजन समाज की ऐसी पार्टी है जो सत्ता के सबसे बेहद करीब है। सोच करके इसका जवाब बताइएगा मुझे। और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे समाज के महापुरुष मान्यवर श्री कांसीराम जी कहते हैं कि सत्ता हर ताले की मास्टर चाबी है। अगर आप सत्ता तक पहुँच जा रहे हैं, जो भी समाज अगर सत्ता तक पहुँच जा रहा है तो उस समाज की लगभग सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाती हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। हमने देखा भी है कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी थी, सत्ता में वो आई थी, तो उत्तर प्रदेश से लगभग, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार है, इसलिए पूरे देश के लगभग बहुजन समाज की सारी समस्याओं का खात्मा हो गया था। तो ऐसे में मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे बहुजन समाज की कौन सी पार्टी है जो सत्ता के सबसे करीब है, जिसको सत्ता पे विराजमान आसानी से किया जा सकता है अगर समस्त बहुजन समाज मिल करके कोशिश करे तो निश्चित तौर पे उत्तर यही आएगा कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है बहुजन समाज की जो सत्ता के बेहद नज़दीक है, जो अगर सत्ता में आ जाएगी तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा दायित्व बनता है, समस्त बहुजन समाज का एक पहला दायित्व बनता है, जितने भी संगठन बनाए हुए लोग हैं उनका दायित्व बनता है कि वो सामाजिक रूप से उनका भले ही किसी बात को लेकर के एक दूसरे में मतभेद हो, लेकिन पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से उनको बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता तक पहुंचाना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना चाहिए। इसी में हमारे समाज का भला है, इसी में हमारे समाज की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये जानते हुए भी कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी का विरोध कर रहे हैं, बहन जी का विरोध कर रहे हैं। उनको पता है कि जिस विचारधारा की पार्टी का हम समर्थन कर रहे हैं वो विचारधारा हमारे बहुजन समाज से मेल नहीं खाती है, या फिर अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को समर्थन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं जो व्यक्ति आसानी से सत्ता तक नहीं पहुंच सकता, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 सांसद और 2 विधायक जिता सकता है, लेकिन वो सत्ता तक उसे पहुंचने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, और ये लंबी दूरी जब तक वो तय करेगा तब तक हमारा बहुजन समाज गर्त में चला जाएगा। इन सब चीज़ों के जानकारी के बावजूद कुछ लोग हैं दोस्तों जो बहुजन समाज पार्टी का विरोध कर रहे हैं और ऐसे लोगों के पीछे काम कर रहे हैं जिनका हमारे समाज से कोई सरोकार ही नहीं है, या फिर वो इस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। तमाम सारे संगठन हैं जिन संगठन के बैनर पे आप बाबा साहब और मान्यवर कांसीराम साहब जी का फ़ोटो, साहू जी का फ़ोटो, पेरियार जी का फ़ोटो आप देख लेंगे, लेकिन जब उनकी राजनीतिक चीज़ें आती हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी को नकार देते हैं। भाई, जो पार्टी सत्ता के बेहद करीब है उसको समर्थन देना, उसको सपोर्ट करना आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। अगर आप वाकई में बहुजन समाज का भला चाहते हैं तो आप वाकई में बाबा साहब के विचारों का अगर देश बनाना चाहते हैं तो ऐसी पार्टी को समर्थन दे करके सत्ता तक पहुंचाना जरूरी है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ये लोग नहीं करते हैं, बल्कि एक अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ मान्यवर साहब बहुत पहले जानते थे, वो बहुत पहले भांप चुके थे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि दोस्तों, आपको नीले झंडे वाले बहुत दिखेंगे, लेकिन हमारा नीला झंडा वही है जिस नीले झंडे पे हाथी का निशान है। तो आपको कहीं से भी भटकना नहीं है, कहीं से भी बरगलाना नहीं है कि कितना भी लोग कोशिश करेंगे बरगलाने की, आपको बरगलाना नहीं है, आपको लीक से हटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है, आदरणीय बहन जी को सीएम बनाना है। और इस मिशन के लिए जो भी आपसे बन पाए वो काम आपको करके दिखाना है। आप जिस भी लेवल पे हों, जहाँ कहीं भी हों, गांव में हों तो गांव के लोगों से बात करिए, अब शहर में हैं तो शहर के लोगों से बात करिए, दूर हैं तो दूर के लोगों से बात करिए, प्रदेश में हैं तो प्रदेश के लोगों से, अपने बहुजन समाज के लोगों से बात करिए, उनको मिशन मूवमेंट के लिए आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करिए। और ऐसे लोग जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ हैं, बहुजन समाज के खिलाफ हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ हैं, मान्यवर जी के खिलाफ हैं, उनको भाव देना बंद करिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज को गर्त में लेकर के जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, और हाँ, अगर आप यूट्यूब पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा चैनल है, आप यूट्यूब पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। जय भीम।